आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को भी लाइक कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। और हमारा एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा आज क्या टॉपिक है? हमारा आज टॉपिक है क्लास 8 का जो रत्नासागर बुक है उसका मैथमेटिक्स का बुक है, उसका आज हम लोग चैप्टर 18 में है, एक्सरसाइज 18B का हमने पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 अब हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है? पार्ट नंबर 1 में हम फर्स्ट और सेकंड तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या है? द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 28 सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। तो अब इस पे क्या दिया गया है? इसमें यही दिया गया है कि एक ट्रेपेजियम है। ओके, मैं एक पहले ट्रेपेजियम बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे ये एक बन गया, क्या बन गया? एक ये हमारा एक बन गया, क्या बन गया? ट्रेपेजियम। और ये दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया हमारा। तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन है? एक ये साइड है और एक कौन साइड है? और एक ये साइड है। तो ये दोनों साइड का कितना सेंटीमीटर है? तो ये है कितना सेंटीमीटर? 28 सेंटीमीटर है। ओके, आपको यहाँ पर जेड दिख रहा होगा लेकिन 28 सेंटीमीटर है। और ये भी, और नीचे वाला भी क्या हो गया? नीचे वाला भी 28 सेंटीमीटर है। ओके, और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? इफ़ इट्स हाइट इज, तो ये तो हमारा ये ऐसे है और ये ऐसे करके है, और इधर जो है वो तिरछा है। तो ये जो हमारा हाइट हो गया ये कितना सेंटीमीटर हो गया? तो ये हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या बोल रहा? अब बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। मतलब कि ये जो ट्रेपेजियम था, ये जो हमारा ट्रेपेजियम था, इसका हमें साइड पता है, ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है, और सिर्फ हमारा किसका साइड निकालना है? तो हमारा ये वाला जो इधर वाला साइड है उसका हमारा लेंथ निकालना है। तो गिवन दैट हमारा क्या क्या दिया गया है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ क्या दिया गया है पैरेलल साइड्स का? 28 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है? 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग सब जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मैंने इसके पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था ये सब फॉर्मूला। और क्या हम लोग जानते हैं? और हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ अदर साइड। तो इसी चीज़ से हमने किया है कि लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स का हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जितना है उतना इंटू 2 बाई सम ऑफ बेसेज माइनस अदर साइड। और हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे हम एरिया लिख देते और यहाँ पे हम 1/2 लिख देते, और यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाता, और इंटू कर देते हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू, हाइट को हम मान सकते थे x, और x मान के या फिर h ही रहने देते, तो h करके या फिर x करके हम वैल्यू निकाल लेते। लेकिन हमने एक यहाँ पे अलग फॉर्मूला वो निकाला है। हमने किया क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंटू 2 बाई सम ऑफ बेसेज, और माइनस क्या करना है? अदर साइड को माइनस कर देना है। तो फर्स्ट हमारा अब क्वेश्चन के हिसाब से जो जैसे क्वेश्चन बोलेगा हमको वैसे वैसे करना है। तो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड हमारा क्या हो जाएगा? तो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, जैसे कि इसमें था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इंटू 2, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? 660 इंटू 2 बाई सम ऑफ बेसेज। बेस क्या हो गया? सम ऑफ बेस का हो गया 30 माइनस 28, अदर साइड हो गया 28। तो हमारा क्या हो गया? अदर पैरेलल साइड हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? एक ट्रेपेजियम का एरिया है 120 सेंटीमीटर, और जो पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस है, तो ये तो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि ये जो ट्रेपेजियम है ना,
ये पैरेलल है और ये जो हमारा ट्रेपेजियम है तो उसमें बोल रहा है ये वाला जो हाइट है ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, ना कि ये वाला जो है यही हमारा हाइट है, क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसका ये दोनों का लेंथ है, फाइंड द लेंथ। अब लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है पैरेलल साइड्स का। यदि ये दोनों का डिफरेंस 6 है, यदि ये वाला, रुक जाए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यदि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये दोनों का डिफरेंस 6 है तो हमारा क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स निकालना है। ओके, तो हमारा क्या क्या दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दिया गया है 8 सेंटीमीटर, डिफरेंस क्या दिया गया है पैरेलल साइड का, तो पैरेलल साइड का डिफरेंस क्या है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें मानना होगा कि क्या मानना होगा कि फर्स्ट पैरेलल साइड को x मानेंगे, और क्या बोल रहा है डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया, तो सेकेंड क्या कर देंगे x + 6, और आप x - 6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या जानते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h। ओके, तो जैसे हमारा क्वेश्चन, जैसे हमने इसके पिछले क्वेश्चन में एक और मेथड बताया था, वही मेथड इस वाले क्वेश्चन में भी हम यूज करने वाले हैं। तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा ट्रेपेजियम हो गया, मतलब ट्रेपेजियम का एरिया हो गया, और फिर 1/2 और फिर सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया x + 6 इंटू क्या कर देंगे हाइट। तो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा 120/8 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x + 6, तो ये कट जाएगा, तो फिर आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2x + 6, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या माना था, हमने यहाँ पर माना था कि, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा अलग हो गया, हमने यहाँ पर क्या माना था कि हमारा जो फर्स्ट साइड होगा पैरेलल साइड का वो होगा क्या होगा x होगा, और सेकेंड जो साइड होगा वो हमारा क्या होगा x + 6 होगा हमारा। तो मेरा फर्स्ट पैरेलल साइड क्या हो गया x हो गया और सेकेंड हो गया 18, तो हेंस 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इफ देयर डिफरेंस इज 6 सेंटीमीटर। और या फिर आप इसको हटा भी सकते हो, और या फिर इसको आप हटा भी सकते हो, और इसको भी हटा सकते हो आप। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो इसका पैरेलल साइड का रेशियो है वो है 1:2, और इसका डिस्टेंस क्या है, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या है यानी कि हाइट क्या है, तो हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो इसको अब हमको क्या करना है, ईच पैरेलल साइड का अब हमें लेंथ निकालना है। ओके, तो लेंथ निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 1:2, और हाइट बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हाइट, या फिर हाइट ऑफ ट्रेपेजियम हो सकता है 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ट्रेपेजियम का एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h हो जाएगा। तो फर्स्ट पैरेलल को हमें x मान लेना है, सेकेंड पैरेलल को हमें 2x मान लेना है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हमने कहाँ से लाया, तो हमने यहाँ से लाया 1/2, और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये हो गया x + 2x और इंटू हाइट, ये हो गया हाइट हमारा। उसके बाद फिर क्या करना होगा, उसके बाद फिर 180, मतलब अब हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो 10 निकालने के बाद हमने फर्स्ट पैरेलल क्या माना था 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और सेकेंड पैरेलल साइड हमने क्या माना था 2x सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हेंस 10 and 20 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है फिगर 1 में एक पैरेललोग्राम दिया गया है, ट्रेपेजियम के
एक ट्रेपेजियम दिया गया है, पैरेललोग्राम भी हम इसको कह सकते हैं। और उसका एरिया क्या है 3। नहीं फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। कहाँ ड्रॉ किया गया है? तो एक ट्रेपेजियम में ड्रॉ किया गया है। और यदि उस पैरेललोग्राम का हो जाता है एरिया 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना निकलेगा? ओके, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम का एरिया हमारा दिया गया 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा इधर जो ट्रेपेजियम का फर्स्ट पैरेलल साइड है वो 15 सेंटीमीटर और इधर 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हम इसको कह सकते हैं ये वाला जो साइड है इधर वाला, ये हो सकता है हमारा 10। ओके, तो अब हमें इस ट्रायंगल का अब हमें एरिया निकालने में अब हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है? अब हमें ये तो बेस पता ही चल गया, अब सिर्फ और सिर्फ बचा हाइट। तो हाइट हम कहाँ से निकालेंगे? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? b इंटू एच, यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे है ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, हमारा दिया गया है पैरेललोग्राम का ब्रेथ इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला दिया गया है। तो 390 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? पैरेललोग्राम का। और हाइट यहाँ पे क्या निकल गया? 26 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 15 प्लस 25 इंटू 26, तो 15। तो यहाँ पे हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 26 हो गया हाइट। तो हेंस 520 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। और हम इसको एक और मेथड से भी बना सकते थे कि ये जो हमारा हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? हमारा हाइट हो गया है 26 और ये हो गया है 10। तो हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस ये 390 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 7 में आते हैं। 7 में क्या दिया गया है? इन फिगर 2, कोई एक फिगर 2 है, उसमें ए बी पैरेलल सी डी सी है और डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी है। और अगर जो डी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, सी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, तो उस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। और हमारे यहाँ पे हिंट क्या दिया गया है? हिंट दिया गया है ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। और अब हमें क्या निकालना है? सी ई निकालना है। कहाँ से निकालना है? तो ट्रायंगल सी ई बी से हमें सी ई भी निकाल लेना है। तो ये हमारा क्या दिया गया है? हिंट दिया गया है। तो हिंट के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया डी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर। और हो गया सी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, सी बी इज इक्वल हो गया 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का तो फॉर्मूला हम जानते ही हैं। और एक चीज़ और, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी होता है। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो वही हम इसमें करने वाले हैं। परपेंडिकुलर हमें इसका निकालना होगा सी ई, यानी कि हमें निकालना होगा। तो सी ई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना होगा। तो परपेंडिकुलर क्या निकल गया हमारा? 8 सेंटीमीटर। अब हम इससे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? कोई एक फील्ड है, कौन से शेप में? ट्रेपेजियम शेप में है। और कौन सा फिगर में है? फिगर नंबर 3। हमने यहाँ पे फिगर नंबर 3 लिख दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फिगर नंबर 3। तो ये फिगर नंबर 3 है। तो इसका पैरेलल साइड्स क्या है? एक है 40 मीटर और एक है 83 मीटर। और उसका डिस्टेंस क्या है? 38 मीटर, यानी कि 38 मीटर क्या हो गया? हाइट हो गया। और यदि इस पूरे खेत को हमें प्लॉ करना है, जोतना है, तो इस खेत को अगर जो कोई जोतता है तो 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर वो हमसे पैसा लेता है। तो वो कितना पैसा लगेगा
पूरे खेत को जोतने में। तो हमारा क्या क्या दिया गया है, पैरेलल साइड्स दिया गया है ट्रेपेजियम का, क्या दिया गया है 40 मीटर, और हाइट भी दिया गया है, और कॉस्ट भी दिया गया है, कैसे मतलब फील्ड को प्लॉ करने में कितना रुपया लगेगा। तो ये बताया नहीं है कि टोटल इतना रुपया लगेगा। वैसे कोई भी अगर जो आप काम करवाते हो तो टोटल नहीं बताता है कि आपको इतना रुपया लगेगा, वो पहले मेज़र करता है, उसके बाद फिर अपना कॉपी किताब निकाल के या फिर अपना माइंड में ही अपना सब कुछ कर लेता है। लेकिन आपको यदि सिर्फ जानना है कि कैसे रुपया आप कोई भी चीज़ करते हो तो वो ₹10 पर मीटर स्क्वायर बता सकता है, या फिर पर मीटर बता सकता है, और या फिर ₹10 पर केजी बता सकता है। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हम लोग जानते ही है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमें फार्मूला यूज करना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 40 प्लस 83 इंटू 38 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1337 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर को करने में हमें ₹10 लग रहा था, तो 1337 मीटर स्क्वायर करने में हमें प्लॉ करने में कितना रुपया लगेगा, ₹13,370 लगेगा। सोच लो कितना रुपया लग सकता है हमें प्लॉ करने में। तो हेंस ₹13,317 is the cost of plowing the field at the rate of ₹10 पर मीटर स्क्वायर। लेकिन वैसे कुछ लेता नहीं है कोई। 9 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 9 नंबर में बोल रहा है द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 12 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो मतलब एक ट्रेपेजियम है, उसमें एक साइड है 12 सेंटीमीटर और एक साइड है 36 सेंटीमीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों का दोनों इक्वल ही है। तो उस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा। तो जो पैरेलल साइड्स है वो है एक 12 सेंटीमीटर है और एक 36 सेंटीमीटर है, और उसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, जो कि नॉन पैरेलल साइड्स कितना सेंटीमीटर का है, तो 15 सेंटीमीटर का है। ये दोनों इक्वल हो गया। ओके, तो इक्वल हो गया, तो ये एक तरह से आइसोसेल्स ट्रेपेजियम की तरह बन गया। तो हमारा टोटल नीचे वाला कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तो जब 36 सेंटीमीटर हो गया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 12 इतना हो गया, क्या हो गया, इतना हमारा 12 हो गया, ये 12 हो गया और ये 12 हो गया। हमारा 12 12 12 3 बार हो सकता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 36। तो हम लोग जानते ही हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट हाइट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का भी हम लोग फार्मूला जानते ही हैं। तो पहले हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये शायद 10 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको अब हम लास्ट करते हैं। तो ये क्या है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 0.05 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर by 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड। ओके, तो हमें क्या क्या दिया गया है, 0.05 मीटर स्क्वायर दिया गया है, एरिया दिया गया है ट्रेपेजियम का, और उसमें हाइट भी दिया गया है ट्रेपेजियम का, कितना है हाइट, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हम लोग जानते ही है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर में हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100, सॉरी यहाँ पर नीचे हो गया 100, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। आप कोई भी चीज़ को करते होगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यदि 2 का स्क्वायर है तो क्या करते हो, 2 इंटू 2 क्या करते हो, 4 आ जाता है। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है तो क्या करना होगा, 100 इंटू 100 करना होगा।
तभी हमारा ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। तो हमें मानना क्या है, हमें लेट वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी 1 सेंटीमीटर और अदर साइड क्या हो जाएगा x + 8 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 8 सेंटीमीटर। तो मतलब एक पैरेलल साइड 8 है, मतलब ज़्यादा है दूसरे पैरेलल साइड से। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना मीटर स्क्वायर दिया गया है, 0.05 मीटर स्क्वायर हमारा दे दिया गया है। तो उसके बाद फिर हमें उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करना होगा, क्योंकि हमारा जो साइड है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा पैरेलल साइड्स का लेंथ निकल सकता है। तो हमारा x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगा, x बराबर वैल्यू देखिए मैं बताता हूँ, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यही ट्रेपेजियम वाला फार्मूला यहाँ पे लगा है। और उसके बाद फिर x का वैल्यू निकालने के बाद x का वैल्यू आता है 21। तो अदर पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, x + 8, तो 21 + 8 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 29 सेंटीमीटर। और फर्स्ट पैरेलल साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या है, तो 1 सेंटीमीटर है हमारा 21 सेंटीमीटर। हेंस 29 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो लॉन्गर पैरेलल साइड है उसका लेंथ क्या है, तो उसका लेंथ है कितना है, 29 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 18B ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोग को पूरा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता कुछ भी तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यदि आप नहीं किए हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।